दोस्तों, इस देश में अगर सबसे दिलचस्प राजनीति, सबसे इंटरेस्टिंग राजनीति कहीं है तो वो बिहार की है। यकीन मानिए, बिहार जहां होने वाले हैं नवंबर में चुनाव, वहां के सियासी ट्रेलर आने शुरू हो गए हैं। और जिस तरह के ट्रेलर आ रहे हैं, जितने धमाकेदार ट्रेलर आ रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पिक्चर बड़ी जबरदस्त होने वाली है। क्लाइमेक्स में जो हो सो हो। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की तरफ से लगातार बम फोड़े जा रहे हैं। दिवाली से पहले ही नीतीश कुमार पोस्टर बम फोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इंडिया गठबंधन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये बताऊंगी कि राहुल गांधी की सक्रियता क्यों बिहार में बढ़ गई है और राहुल गांधी की सक्रियता के पीछे आखिर क्या वजह है और क्या ये वजह आरएसएस और बीजेपी को परेशान कर सकती है। शुरुआत करते हैं दोस्तों कन्हैया कुमार की इस तस्वीर के साथ। कन्हैया कुमार ने अपनी बहुप्रतिष्ठित यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों, कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, एक यात्रा है ये, भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक यात्रा निकाली गई है। हालांकि कन्हैया कुमार आधिकारिक तौर पर यात्रा का चेहरा नहीं है। बेसिकली ये यात्रा एनएसयूआई की यात्रा है, लेकिन जो तेवर हैं कन्हैया कुमार के, वो साफ बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार ही बेसिकली उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनको आगे किया जा रहा है। और उनको आगे कौन कर रहा है? राहुल गांधी। इसके पीछे राहुल गांधी की क्या रणनीति है और ये रणनीति क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव को प्रेशर में ला सकती है और क्या वाकई में इंडिया गठबंधन का स्वरूप भी चुनाव से पहले बदल सकता है? सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एनएसयूआई की यात्रा है ये। लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो यात्रा में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू भी इस यात्रा में मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तो खैर मौजूद रहेंगे। और एक और बात बता दूं मैं आपको दोस्तों कि जो प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के कृष्णा अलावरू, वो राहुल गांधी के बेहद करीब माने जाते हैं, राहुल गांधी के आदमी माने जाते हैं। और राहुल गांधी के बेहद करीब माने जाते हैं कन्हैया कुमार भी। कन्हैया कुमार की इस यात्रा के साथ 6 साल बाद फाइनली उनके बिहार की पॉलिटिक्स में री एंट्री हो रही है। 6 साल पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था गिरिराज सिंह के खिलाफ। चुनाव वो हार गए थे, लेकिन बज़ काफ़ी क्रिएट किया था उन्होंने। उसके बाद उनको दिल्ली बुला लिया गया और फिर उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। दिल्ली में चुनाव भी लड़ाया गया उनको। और ये कन्हैया कुमार की खासियत है कि उनमें मतलब बोलने की बहुत शानदार काबिलियत है, बहुत शानदार बोलते हैं। और बिहार के हैं, खुद प्राउड बिहारी बताते हैं अपने आप को। तो कन्हैया कुमार को आगे करके राहुल गांधी ने एक तरह से आप कह सकते हैं यात्रा शुरू करवा दी है कन्हैया कुमार की। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव को भी एक तरह से फ्री हैंड देने की बात कही जा रही है दोस्तों, कि वही पप्पू यादव हैं जो अपनी पार्टी का विलय कर चुके थे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में और बार बार पूर्णिया से टिकट मांग रहे थे। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव का दबाव इतना ज्यादा था लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस ने खुद पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया। अंत में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए चुनाव। और बाद में हालांकि वो प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने गए। वो कांग्रेस के ही नेता हैं पप्पू यादव, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय जीतकर ये दिखा दिया कि उनकी खुद की कितनी बड़ी ताकत है। और कांग्रेस का आलाकमान लगातार पप्पू यादव के संपर्क में है। मतलब बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को भी आगे किया जा रहा है और कन्हैया कुमार को तो एक तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, ये करीब 1 महीने लंबी यात्रा है और इस यात्रा के जरिए अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी और 14 अप्रैल को राजधानी पटना में पहुंचेगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के थोड़े अनमने थे शुरुआत में, लेकिन क्योंकि पार्टी आलाकमान का फैसला है कि कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाना है, तो आप कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बाद में पार्टी आलाकमान का फैसला मानना पड़ा। आप कहेंगे कुमकुम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्यों अनमने थे? मतलब क्यों पूरा सपोर्ट नहीं दे रहे थे शुरुआत में इस यात्रा को लेकर? क्योंकि दोस्तों अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए कहा जाता है कि लालू यादव के बड़े खास रहे हैं और जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो भी ये कहा गया था कि लालू यादव के दबाव में ही अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गुट है दोस्तों जो अब ये एक तरह से दबाव बनाना चाहता है तेजस्वी यादव के ऊपर, लालू यादव के ऊपर, कि कांग्रेस की जो एक छवि है कि वो पिछलग्गू है आरजेडी की, उस छवि से कांग्रेस थोड़ा सा उभरे। राहुल गांधी इस साल में दोस्तों 2 बार बिहार जा चुके हैं। अभी साल देखिए, मार्च चल रहा है ये, लेकिन 2 बार राहुल गांधी बिहार का दौरा कर चुके हैं। ये इस बात की तस्दीक है कि राहुल गांधी बहुत ही सीरियसली बिहार का चुनाव लेने वाले हैं। दिल्ली चुनाव के दौरान मेरी एक कांग्रेसी से बात भी हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे ये बात बोली भी कि कुमकुम, आप बिहार का चुनाव देखिएगा, आप उम्मीद नहीं करेंगे कांग्रेस कितनी जबरदस्त तरीके से बिहार का चुनाव लड़ने वाली है। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है
इंडिया गठबंधन के अंदर अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स चेहरे को लेकर भी हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रेशर पॉलिटिक्स दोस्तों टिकटों को लेकर हो सकती है। और जितना फ्री हैंड या फिर ये कह लीजिए जितना पूरा खुला हाथ तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव में दिया गया, उस तरह से तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में परफॉर्म नहीं किया। ये बात सही है कि बिहार से जितनी उम्मीदें थी उस तरह की जीत तेजस्वी यादव नहीं दिला पाए इंडिया गठबंधन को, और इस वजह से तेजस्वी यादव भी थोड़े दबाव में है। लेकिन अपनी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने मंसूबे साफ करना चाहती है कि अगर प्रेशर पॉलिटिक्स हुई टिकटों को लेकर तो वो अपने खोल से बाहर आ सकती है। हालांकि ये कहना कि कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन तोड़ लेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों। कांग्रेस अपनी हदें जानती है, अपनी कमियां अपनी कमजोरियां जानती है, लेकिन कांग्रेस एक और बात जानती है कि आरजेडी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है बिहार में लगभग वो काफी हद तक सिमिलर है। अगर आरजेडी से अलग हुई कांग्रेस 1% भी आप लगा लीजिए तो कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही, आरजेडी को भी इसका नुकसान होगा। तो दोनों पार्टियां किसी भी हाल नहीं चाहेंगी, कभी भी नहीं चाहेंगी कि इसका इनका वोट शेयर है वो बटे। तो हर हाल में दोनों पार्टियों के हित में है, आरजेडी के भी और कांग्रेस के, कि वो साथ आए। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो की जा रही है कि टिकटों के बंटवारे के लिए की जा रही है। हालांकि दिक्कत ये है तेजस्वी यादव खेमे में कि इन दिनों बिहार की पॉलिटिक्स में केवल दो ही नामों की चर्चा है, दो ही युवा नामों की चर्चा है, और वो है एक कन्हैया कुमार क्योंकि वो अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, और एक है निशांत कुमार, नीतीश कुमार के लाडले। जहां बात इंडिया गठबंधन की तो अब आइए एनडीए गठबंधन की बात कर लेते हैं। एनडीए में तो गजब खेल हो गया दोस्तों। बीजेपी कहां ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि नीतीश कुमार की तबीयत को मुद्दा बनाकर, नीतीश कुमार के अजीबोगरीब बयानों को मुद्दा बनाकर एक ये पूरी छवि बनाई जाए कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। अंत में नीतीश कुमार की पार्टी का अंत यही होना है कि कभी ना कभी उनकी पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गए निशांत कुमार। वो निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे जो ऑलमोस्ट इतने सालों से कभी भी नीतीश कुमार ने उनको आगे नहीं किया, अब नीतीश कुमार के हमेशा साथ दिखते हैं। पापा के बर्थडे में भी नीतीश कुमार के बगल में दिखाई देते हैं निशांत कुमार, और यहाँ तक कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए बयान भी दे देते हैं कि अब पापा को मुख्यमंत्री का फेस आगे कर ही देना चाहिए बीजेपी को, और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बीजेपी को कर ही देना चाहिए। और तो और दोस्तों अब इस तरह के पोस्टर्स भी जेडीयू के दफ्तर में लगने शुरू हो गए हैं। आप जरा पोस्टर देखिए, जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे हैं, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब निशांत कुमार ने बिहार की मांग सुन ली। इस तरह के पोस्टर्स हमारे देश की राजनीति में प्रचलित है, ही आप जानते हैं। कौन सी मांग सुन ली? मांग बेसिकली ये थी, जेडीयू की तरफ से लगातार पोस्टर्स ऐसे छपवाए जा रहे थे कि निशांत कुमार जो है पॉलिटिक्स में आए, और अब जानकारी निकल कर आ रही है कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में औपचारिक तौर पर इस चुनाव में न केवल आ रहे हैं बल्कि चुनाव भी उनको लड़ाया जाएगा जेडीयू द्वारा। जैसे दोस्तों होली को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें निशांत कुमार की इस तरह की फोटोज काफी वायरल की गई। निशांत कुमार ने पहली बार जितने भी जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे सबकी मौजूदगी में सबसे मुलाकात की। जो बड़े थे उनके पैर छू रहे थे, जो सहयोगी थे उनके कंधे में हाथ रख रहे थे। तो निशांत कुमार अपनी मौजूदगी जेडीयू में उनको एक तरह से आगे किया जा रहा है। एक साफ क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो जाया नहीं जाएगी, वो बर्बाद नहीं जाएगी। निशांत कुमार उस पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि निशांत कुमार पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रहे और इतने साल पिता के सीएम बनने के बाद भी वो पॉलिटिकल पिक्चर से गायब रहे। वो एकदम से बिहार जैसी कॉम्प्लेक्स राज्य वाली राजनीति को समझेंगे, नहीं समझेंगे, कितना समझेंगे, ये तो बहुत जल्दबाजी है कहना। लेकिन नीतीश कुमार तो अभी हैं ही। नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं? नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि आप ना केवल उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित कीजिए बल्कि टिकटों के बंटवारे पर भी मामला क्लियर कट रखिए। वहीं दूसरी ओर प्रेशर पॉलिटिक्स इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी भी दबाव बना रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि टिकटों के बंटवारे में वो वाला फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों खेमों में खलबली मची हुई है। हालांकि इन सब में सबसे चुप अगर कोई है तो बीजेपी है। बीजेपी की अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। दोस्तों बीजेपी ये स्वीकारे ना स्वीकारे, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार की पॉलिटिक्स में अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है। अपने पिता की छाया से वो बहुत बड़े और आगे निकल चुके हैं और तेजस्वी यादव अपने आप को न केवल बड़ा नेता बल्कि सबसे बड़े ऑप्शन के तौर पर भी स्टैब्लिश कर चुके हैं। युवाओं में भी उनकी लोकप्रियता है। नौकरियों को, मुझे लगता है तेजस्वी यादव पहले नेता हैं जिन्होंने चुनाव में नौकरियों को मुद्दा बनाया। मतलब पिछला विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सत्ता में आते आते रहे और उसका सबसे बड़ा श्रेय युवा थे।
नौकरियों का मुद्दा बनाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बिहार जैसे राज्य में जहां क्लियर कट वोट जात पे पड़ता है, तो ये बात बीजेपी जानती है कि वो जो एक क्रेज हुआ करता था नीतीश कुमार का, वो क्रेज अब नहीं है। बिहार की राजनीति में एक थकावट, एक बोरियत आ चुकी है। नीतीश कुमार को इतने सालों से सीएम देखते देखते पूरी पीढ़ी तैयार हो चुकी है। और जिस जंगल राज का डर दिखाकर बीजेपी बार बार लालू यादव या फिर आरजेडी के सत्ता में आने की बात करती है, दरअसल उस जंगल राज को देखे भी पूरी नई पीढ़ी तैयार हो चुकी, जिसने वो जंगल राज कभी देखा ही नहीं। और एक लगातार एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है, हर नेता झेलता है, हर पार्टी झेलती है, और नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा बैगेज अपने साथ ढो रहे हैं। बीजेपी की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वो इस बैगेज के साथ चुनाव जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे क्या होता है। मतलब बीजेपी चाहती तो नहीं है कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, लेकिन जिस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं उस पर उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी हैं कि वो अपनी अलग चाल चल रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आने वाला वक्त बिहार में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राज अपने साथ समेटे हुए हैं। आप देखिए मामला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा तब जब नीतीश कुमार लगातार दबाव बनाएंगे बीजेपी पर और बीजेपी आनाकानी करेगी। फिर देखिए क्या पता क्या खेला हो जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।